हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि दोनों कर्व्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच का एंगल किस तरह से निकाला जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको किस तरह से निकाला जाए, ये लास्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसके ऊपर जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, आज इसी का ऊपर डिस्कशन होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहले आप लोग देख रहे हैं कि हेडिंग दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसके मतलब दोनों कर्व्स जब इंटरसेक्ट करता है तो उसका बीच का एंगल क्या है, उसको किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह का है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। दो ठो कर्व्स आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। पहला कर्व का जो इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड दूसरे कर्व का जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन में। स्टेप वन में पहले हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा कि दोनों कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले लिखिए उसका इक्वेशन वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ put the value of y, y का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे इन 1। वी हैव y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो 1 में इसको पुट करेंगे। इसके मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू एक्स, और x टू द पावर 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लेने से क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x का दो ठो वैल्यू हम लोग को पता चला, एक हो गया 0 और दूसरा का 1। तो पहले 0 डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। of x in 1, we have 1 में इक्वेशन नंबर 1 में अगर x का वैल्यू अगर डालेंगे तो क्या होगा, when x is equal to 0, x is equal to 0 तब क्या होगा, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से आएगा। x इज इक्वल टू यहाँ 0 डालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। इसके मतलब है कि पहला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। दूसरा है कि when x is equal to 1, when x is equal to 1, यहाँ पर अगर 1 लगाएंगे तब क्या होगा, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, इस तरह से होगा
और y इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस तरह से होगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस केस में है, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 1 1, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये आएगा कितना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 1 1 इस तरह से आया। और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 1। ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग को मिला, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कार्ब, दोनों कार्ब क्या हुआ, आपस में इंटरसेक्ट किया, तो क्या एंगल फॉर्म होगा उसको निकालना पड़ेगा। केस 1, पहला केस में लिखें कि एट 1 1, इसमें एट 1 1 इस पॉइंट में, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में दोनों कार्ब का जो यह है स्लोप है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला कार्ब लिखें y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x, और डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड अगर x से इसके डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, दैट इक्वल टू dy बाई dx, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2y इंटू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1, और dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1 अपन ट्वाइस y, और dy बाई dx एट इस पॉइंट में, इसमें हम लोग को जाना पड़ेगा 1 1, इस पॉइंट में क्या होगा उसका, दैट इज 1 बाई 2 इंटू 1, इस तरह से होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ। इसको मानते हैं m1। दैट मीन्स एट द पॉइंट 1 1, इस पॉइंट में ये जो कार्व है इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस कार्व का जो स्लोप मिला कितना, हाफ, और इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। दूसरा जो कार्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इस तरह से है दूसरा कार्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। इससे अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या होगा, ट्वाइस x दैट इक्वल टू, यहाँ अगर ट्वाइस x आएगा और इधर आ जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx दैट इज इक्वल टू ट्वाइस x, और dy बाई dx एट, हम लोग का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 1 1 1, इस तरह से, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसको मानते हैं m2। इसके मतलब हुआ ये जो दूसरा कार्व है ये 1 1, इस पॉइंट में इसका स्लोप कितना निकला 2। लेट tan थीटा विद द एंगल, let theta be the angle of two intersecting curves। थीटा अगर मान लेते हैं तो फॉर्मूला हम लोग के पास है tan थीटा दैट इक्वल टू मॉडुलस
m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. So that is equal to modulus m1. What is the value of m1? m1 is equal to half. That is half minus 2 by 1 plus half into 2. इस तरह से होगा. So that is equal to half minus 2. 2 से अगर हाफ निकाल दिया जाए तो आएगा minus 3/2. minus 3/2 by इधर 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 plus 1 that is 2. So that is modulus minus 3/4. So that is equal to 3/4. So therefore theta is equal to tan inverse 3/4. This is the required angle. ये हो गया आंसर फर्स्ट केस का. पहला जो केस था उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाले थे 1 1, उसमें दोनों कार्ब जब आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों कार्ब का बीच में जो इंटरसेक्टिंग एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. अब चलिए केस 2 में. केस 2 में हम लोग का पास जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो हम लोग निकाला है केस 2 में. दैट इज 1 minus 1. 1 minus 1 ऐसा है. पहले हम लोग चलेंगे इस कार्ब में. कौन वाला? इसमें चलेंगे कि dy by dx यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है. dy by dx दैट इज इक्वल टू 1 by twice y. dy by dx that is equal to 1 upon twice y, or dy by dx at 1 comma 1 that is equal to 1 by y का वैल्यू है कितना है? -1. So 2 into -1 that is minus half. इस तरह से आ रहा है. दैट इज इक्वल टू इसको m1 मानते हैं. दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 1 minus 1. सो दैट इज माइनस हाफ. सिमिलरली dy by dx दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट जो कर्व है इसका नेक्स्ट कर्व हम लोग निकालते हैं यहाँ पर. dy by dx दैट इज इक्वल टू twice x, और dy by dx at 1 minus 1 that is equal to twice x. 2 into 1 that is equal to 2, that is equal to m2. ये पता चला कि दूसरा जो कार्ब है उसका स्लोप एट द पॉइंट 1 minus 1 that is equal to m2, that is 2. अभी सेम चीज़ है. मानते हैं कि लेट थीटा 1 be the angle between two intersecting curves. Therefore tan theta 1 that is equal to modulus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 that is equal to, what is the value of m1? That is minus half. Minus what is the value of m2? That is 2. Such by 1 plus what is the value of m1? That is minus half. That is minus half multiplied by 2. Such. So that equal to minus half and minus 2, that is minus how much? Minus half minus 2, 2 to the 4 plus minus 5/2. Minus 5/2 by 2 cancel. So 1 minus 1 that equal to, it is
minus 5 by 2, that is 5 by 2, 5 by 2 by 0, such, and that equal to infinity. So that means tan pi by 2, the value of tan pi by 2, that is equal to infinity, that is 0. So therefore theta 1, that is theta 1, that is equal to pi by 2. This is the answer in the second case. So these are the two intersecting required angles when the two curves intersect each other. First angle is tan inverse 3 by 4 and second angle that is pi by 2. Thank you for watching our video. अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग को जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर हम लोग को लिख करके भेजिएगा और बताइएगा। अगेन थैंक यू।